अब सुल्तानपुर की ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और उनके खाते में उनके कार्य का मेहनताना मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर अमेठी बॉर्डर स्थित मनसा मनसा कोल्ड ड्रिंक स्टोरेज में 80 गांवों के लिए दूध कलेक्शन सेंटर और डेयरी प्लांट की शुरुआत हुई है, जिसका मकसद ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। तकनीकी अफसर एस एन भट्ट ने बताया कि इस परियोजना के तहत महिलाएं जैविक खाद्य और दुग्ध दुग्ध उत्पादन से जुड़ेंगी। उनका मेहनताना हर 10 दिन में उनके खाते में ऑनलाइन भेजा जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी। साथ ही साथ दूध की गुणवत्ता की जांच और फिल्टर पर मस, मशीनों से होगी, जिसमें पारदर्शिता बनी रहेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। आज आप यहाँ पे आए हो, किस तरह का प्रोग्राम था आपने यहाँ पे किया हुआ? हाँ, पहले तो मैं आप सभी मीडिया भाइयों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड एक बड़ी रेपुटेड कंपनी है। यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मर से दूध कलेक्शन करने का एक प्लान बनाया है। वो प्रक्रिया आज हमने शुरू कर दी है। हम लोग हर एक गांव में किसानों द्वारा एक सहाय को नियुक्त करते हैं और उस सहाय के घर पे उसको रोज़गार देते हैं। उस रोज़गार में हम करीब 1.5 लाख रुपए की मशीनरी वहाँ पर लगाते हैं। जो मशीनरी हमारा सोलर से चलती है, पूरी ऑटोमेटिक मशीनें उसमें होती हैं। उसमें किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे अच्छी क्वालिटी का दूध हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि आपकी गाय की हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है, उनको कौन सा वैक्सीनेशन लगाना है, कौन सा चारा खिलाना है, कौन सा एनिमल फीड देना है, किस टाइम पे वैक्सीनेशन देना है, वो उनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं। पूरी स्वच्छता की उनको ट्रेनिंग देते हैं। इस सेंटर में हमारा दूध आता है सहाय के पास। सहाय दूध इकट्ठा करके फिर हमारी एक गाड़ी जाती है, 10 गांव का दूध एक गाड़ी इकट्ठा करके, जो आज हमने यहाँ पर अपना चिलिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, वहाँ पर लेके आती है। वो चिलिंग सेंटर में यहाँ पर अभी हमने 80 गांव मतलब हो गया, एक गांव से अगर 100 फार्मर भी लगाते हो तो 80 × 100 इतने फार्मरों को हम डायरेक्ट रोज़गार दे रहे हैं। फार्मर को ये फ़ायदा है, एक तो उनको टाइम से पेमेंट मिल जाता है, हर 10 दिन बाद उनको डायरेक्ट अकाउंट में पैसा मिलता है। कोई बीच में इसमें बिचौलिया नहीं होता है, सीधे फार्मर के अकाउंट में पैसा जाता है और ऑनलाइन पैसा जाता है। और फार्मर को डेली का डेली सुबह शाम उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पता लगता है। उसके सामने क्वालिटी चेक होती है, उसके सामने क्वांटिटी चेक होती है। वो उसको पता लगता है कि आज मेरा कितना दूध किस क्वालिटी का है, किस प्राइस में है। हमारा मेन मकसद यही है कि किसान को अच्छा प्राइस मिले और टाइम से पेमेंट मिले और उसका जो जानवर है वो हेल्दी रहे और खुशहाल रहे। ये हमारा एक मेन मकसद है। आज हमने जो सेंटर चालू किया है दुर्गापुर में, इसका मकसद मेन यही है कि आसपास के किसानों को इसका लाभ मिले, कंपनी की उनको सुविधाएं मिले, और साथ के साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो गाय से जो मीथेन गैस जनरेट होती है, उन मीथेन को हम लोग कैसे उसको बायोडाइवर्सिफिकेट, उसको डाइजेस्टर लगाएं, किसानों को हेल्प करें डाइजेस्टर लगाने के लिए, सो दैट कि हमारा ESG भी हमारा कंट्रोल रहे, पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। और जितनी हमारी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी CNG गैसेज, CNG वाली गाड़ियों से हमारा दूध आए, और उससे भी जो भी पर्यावरण इफेक्ट आ रहा है उतने हम आसपास में पेड़ लगाएं और पानी को सुरक्षित करें। ये हमारा ध्येय है, यही हमारा मकसद है। सुल्तानपुर के अलावा या अमेठी के अलावा हाँ, अभी हमने शुरुआत सुल्तानपुर से की है। उसके बाद गोरखपुर में भी हमारा अगले हफ्ते प्लान है। गोरखपुर ऑलरेडी हमने 60 गांव कर चुके हैं, उसका भी कलेक्शन हमारा होपफुली अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। आपकी कंपनी दूध जो यहाँ पे एकत्रित करेगी, इसके लिए कुछ और प्रोडक्ट तैयार हाँ, करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए हमें अच्छी क्वालिटी का दूध, हम लोग अपने अच्छे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहे हैं। जो एक हम बनाते हैं चीज़, मोज़रेला चीज़, जो वर्ल्ड क्लास है, जो एक यम ब्रांड को, हमारा जो चीज़ है वो यम से अप्रूव है, तो हम एक वर्ल्ड क्लास लेवल का प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसमें हमारा क्रीमवेल ब्रांड के अंदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, फ्लेवर्ड मिल्क बना रहे हैं। ये हमारी ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। हमारा घी बनता है, पाउडर बनता है, और हम बटर भी बनाते हैं। मेन कंपनी कहाँ पे होगी, जहाँ पे हमारा मेन कंपनी गोरखपुर में है। गोरखपुर गीडा में हमारा बहुत बड़ा डेयरी का प्लांट है। कितने वर्षों से चल रहा है?
अभी हमने इसी साल चलाया, 1 साल हो गया उसको। महिलाओं को भी रोजगार देने की बात की जा रही है। हाँ, हमारी कोशिश यही है कि हमारे जो सहाय हैं, हमारे जो किसान हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भागीदारी हो। और उसमें बहुत सारी महिलाएं भागीदारी हैं, हमारे प्लांट में जो एम्प्लॉयज़ भी भागीदारी हैं वो महिलाएं हैं। और उससे बड़ी बात है कि लोकल क्षेत्र के लोगों को रोज़गार देना हमारा मेन ध्येय है। मार्केट में कई बड़ी कंपनियां हैं, उनको कैसे अपील करें? देखो, हमारा काम है ट्रेनिंग देना फार्मर को, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी अच्छे दाम पे उपभोक्ताओं को देना, ये हमारा मेन ध्येय है। अभी तक इससे कितने लोग जुड़े हैं और ऐसे जो रोजगार अगर को कैसे अगर मैं देखूं तो अभी मेरे गोरखपुर ना, अभी सुल्तानपुर में मेरे पास 80 सहाय डायरेक्ट हो गए हैं। 80 लोगों को तो अभी रोज़गार मिल गया इसी महीने। अभी हमारा 150 का प्लान है नेक्स्ट वीक तक कि हम 150 इमीडिएट करें। उसके बाद आने वाले टाइम पे हम यहाँ पर 40,000 लीटर दूध का प्लान कर रहे हैं। 40,000 दूध का मतलब हम कम से कम हम 500 से 600 गाँवों को कैटर करेंगे। ये हमारा प्लान है। क्या नाम है आपका? एस एन भट्ट। आप इस तो मैं वरुण बेवरेजेस में हूँ, टेक्निकल ऑपरेशन देखता हूँ, गुड़गांव में बैठता हूँ कॉर्पोरेट ऑफिस में। तो जैसे खुशहाल सिंह जी ने बताया, काफ़ी हद तक इन्होंने क्लियर कर दिया कि पर्पस क्या है, मकसद क्या है इसको डालने का। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप समझिए, जब हम लोगों ने फैक्ट्री लगाई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लखनऊ में एक मीटिंग हुई थी, हमारी चेयरमैन सर की, हम लोग भी थे। और वो चाहते थे कि फैक्ट्री तो लगाइए, बट फैक्ट्री में कोशिश करिए किसी तरीके से हमारी जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, चूँकि उन्होंने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ी गरीबी है, किसानों के पास रोज़गार की बहुत कमी है। फिर ये विचार आया, अदरवाइज़ यहाँ पे इनिशियली प्लान नहीं था, क्योंकि मिल्क की कमी है। ईस्टर्न यूपी में मिल्क जो अगर कमर्शियल एंगल से देखते हैं तो मिल्क उतनी उत्पादन में नहीं है, वो हमें एक चैलेंज था। बट फिर भी माननीय जी को एक उनका प्रस्ताव था, और ये फिर हम लोगों ने फैसला किया कि डेयरी का प्लांट हम गोरखपुर में लगाएंगे। अभी 1 साल, जैसे बताया इन्होंने, 1 साल पहले ही स्टार्ट हुआ, बल्कि डेयरी वाला जो सेक्शन है थोड़ा सा और लेट हुआ है। कैपेसिटी करीब 5-5.5 लाख लीटर डेली कंज्यूम करने की कैपेसिटी का प्लांट है, और वो एक्सपेंडेबल भी है, हम बड़ा भी कर सकते हैं अभी। लेकिन इसके लिए भी अभी हमें बहुत टफ टाइम लेना हो रहा है, और हमको दूध अवेलेबल ठीक से नहीं हो रहा था। फिर चूँकि ये इज़ गॉट एक्सपर्टाइज, इन्होंने फिर उस पर वर्किंग किया कि हम कैसे दूध की प्रोसेस को स्मूथ बनाएं, सिंपल बनाएं, इजी बनाएं, और साथ में हमारे दिमाग में ये भी था कि हम कम्युनिटी को कैसे सपोर्ट करें। तो लकली शुरुआत आपकी जगह से हुआ, और हमें खुशी है। सुल्तानपुर, चूँकि हम चाहते हैं कि गोरखपुर से एक नज़दीक दूरी में ही हो, चूँकि यहाँ से दूध को ट्रांसफ़र भी करना है, और दूध बहुत ही सेंसिटिव प्रोडक्ट है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितना कम से कम डिस्टेंस को इसको ट्रैवल किया जाए, तो दूध की क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसान आपसे कैसे जुड़ सकता है? किसान जुड़ने का बड़ा सिंपल है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो सहाय हमने अपॉइंट किया है, तो सहाय ना केवल दूध की डिटेल लेंगे, बल्कि जैसे इन्होंने बड़ा अच्छी तरीके से समझाया आपको कि हम जो कैटल आप रखोगे, जैसे गाय होंगे, भैंसे होंगे, जिनसे दूध हम लेंगे, तो उनको प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। और दूसरा, जैसे अभी किसी ने सवाल किया था कि आप कैसे मार्केट में बीट करेंगे, कंपटीशन तगड़ा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये मल्टीनेशनल, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। हमारे सारे नॉर्म्स ग्लोबल नॉर्म्स होते हैं, बेस्ट इन द ग्लोब, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो क्वालिटी में हम कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते, टॉलरेंस नहीं है, जीरो है। तो वी विल मेक ए बेस्ट प्रोडक्ट। तो जब आपका बेस्ट प्रोडक्ट होता है तो मार्केट स्लोली ग्रेजुअली कैच करता है और मार्केट में जगह देता है। तो हमें भरोसा है हमारे क्वालिटी पे, और कॉस्ट भी कम्पिटिटिव ही होगा। मैं नहीं कहता हूँ कि लोएस्ट होगा या किधर होगा, बट इट विल बी कम्पिटिटिव। अभी हम चाहते हैं कि किसान प्रोडक्टिव बने, वो एक जो अपने कैटल्स को रखता है, जो गाय भैंस को रखता है, वो थोड़ी अच्छी नस्लों का रखें, और उनके लिए भी हम गाइडलाइंस कुछ देंगे थ्रू सिस्टम। तो कैसे गाय भैंस रखनी चाहिए, उनकी ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, ताकि उनकी अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो मेंटेन्ड है। वो तभी मेंटेन रहेगी, उनको सही चारा मिलेगा, उनको सही टाइम से ट्रीटमेंट होगा, राइट। और हाइजीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग यहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि जो हमारा दूध आएगा, आप अभी नहीं, अभी एक नया सेटअप और लग रहा है, बनने के बाद, चालू होने के बाद, आप फिर कभी आप लोग आएंगे, आप देखेंगे कितनी हाई हाइजीन में हम लोग प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं। इसके बाद वो चिल प्रोडक्ट हमारा गोरखपुर में जाएगा। गोरखपुर में जैसे इन्होंने बताया, ये चिलिंग सेंटर का भी स्टार्टअप है। ऐसे बहुत सारे लगेंगे, क्योंकि हमें तो 4 लाख से भी ज़्यादा दूध की ज़रूरत है। तो दूध के 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बायो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो प्रोडक्ट बनेगा जो डायरेक्ट मिल्क से बनता है, और एक जो वैल्यू एडेड जो बताया हमारे पास प्रोडक्ट है। ये अगर मार्केट में देखा होगा तो ये प्रोडक्ट गोरखपुर का बना हुआ है, और इसका मिल्क बेस है। इसके बाद उसमें और फ्लेवर हैं, और थोड़ा वाटर है, शुगर है,
मिला करके बनता है। ये सारे मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट में बना करके दे रहे हैं।